ਵਸਦੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੁੱਤ ਹੱਸਦੀ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए बोले पपीहा कोयल गाए सावन घिर के आए ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा। फौजी के सम्मान में देश खड़ा मैदान में फौजी के सम्मान में देश खड़ा मैदान में। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं तो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने किसी की धड़कन ने किसी की चूड़ी ने किसी के कंगन ने किसी के गजरे ने किसी के गजरे ने महकती सुबहों ने मचलती शामों ने अकेली रातों ने अधूरी बातों ने तरसती बाहों ने और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे
घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। सदे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। सदे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। कभी ममता की, प्यार की गंगा की, जो चिट्ठी आती है साथ बोलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिना आंगन सूना सूना है। सदे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब यहाँ हर कदम
कैसे भूली, यादों में रंग 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 रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। इश्क का रंग यहाँ पर गहरा, चढ़ के कभी ना उतरे, सच्चे प्यार का ठहरा सा रंग, चलते पर ना बिखरे, रंग अदा में रंग हया में है रसीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली, चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है सजीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। होशियार होशियार होशियार, बादल बादल थाम लो दिल को सब, ये ज़मीं चूम कर सब कहो झूम कर, ऐ वतन जान जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। नच कुगी नी तेनू पापा देआंगे, नच कुगी नी तेनू पापा देआंगे, कच्चा नहीं तेनू पक्का देआंगे, रिच दी दाल विच पक्का देआंगे, नच कुगी नी तेनू पापा देआंगे, दुੱਧ दी खीर नाल लिपा देआंगे, रोटी पूरी नहीं चप्पा देआंगे, गोल 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 गप्पा देआंगे, नच कुगी नी तेनू पापा देआंगे। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, और जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं।
तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। मैं हूँ फौजी तू मनमौजी, मैं हूँ फौजी अरे तू मनमौजी। खूब मिले दीवाने दो जी, खूब मिले दीवाने। देखिए सभी सामने एक बार सभी नारा लगाइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, देश की सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे। 20 और 22 साल की सेवा पूर्ण कर हमारे मंदसौर नगर में बता रहे हैं। जय भारत मंच के तत्वावधान में आज हमारे भारत माता की मूर्ति के सामने आपका सम्मान किया जा रहा है। श्री सामंत सिंह जी राठौर साहब का हम सभी नगरवासी आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। विश्व हिंदू परिषद नगर की ओर से मैं आपके दोनों साथियों का अभिनंदन करता हूँ। आपके कुशल जीवन में इसी कामना के साथ आपको बधाई। सामंत सिंह जी शक्तावत साहब जो कि निवासी बरखेड़ा जयसिंह के हैं और काफ़ी मोटिवेशनल व्यक्ति हैं। अपनी सेवा काल के साथ साथ ये समाज सेवी का कार्य भी करते हैं। और एक सोचने वाली बात है कि इतनी दुर्गम पहाड़ियाँ और इतनी दुख तकलीफ जहाँ माइनस टेम्परेचर पे व्यक्ति रहता है, जहाँ सियाचिन ग्लेशियर जैसी ठंडक में रहता है, उसके साथ ही साथ अपने परिवार का पालन पोषण और अपने परिवार का ख्याल भी रखता है। और समाज सेवा साथी जो रघुनाथ जी डांगी जी अफजलपुर वाले जो कि मेरे ही साथी हैं, मेरे से 1 महीने पूर्व भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और इन्हीं के मार्गदर्शन से हमें भी वो प्रेरणा मिली और हमें भी वो सीख मिली जाने की। इनसे 1 महीने हम जूनियर हैं लेकिन सीखना इनसे काफ़ी कुछ मिला है। ये भी अपनी 22 वर्ष से देश सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए हैं और सेवा के साथ साथ इन्होंने भी समाज सेवा का कार्य भी वहाँ रहते हुए भी समाज के और जो अफजलपुर में फौजी गरबा चलता है उस कार्य में भी इनका बहुत ही योगदान रहता है। ऐसे दोनों वीर सैनिकों को हम अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद गर्व महसूस करता है और आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता है। साथ ही एक बात में हमेशा सैनिक की संख्या में थे लेकिन जैसे ही इन 2-4-5 सालों में विनय भैया ने बहुत गर्व की बात है, प्रेरणादायक बात है। और मैं दोनों सैनिकों से एक बात कहना चाहूँगा कि आपने वैसे समाज सेवा में बहुत अग्रणी आभार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस स्वागत के उद्बोधन के पश्चात हमारे भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, देश की सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देश की सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, पहले तक तो कोई सैनिक सम्मान मेरे सड़कों मंदसौर की सड़कों पर नहीं था, लेकिन ये दस्तूर की धरा है, ये कुछ नया करने का सोचती है तो कहाँ तक आ जाती है कि आज हम 769वें और 70वें सैनिक का सम्मान इस मंदसौर की धरती पर करते हैं। आपके मंदसौर की धरती में सूरवीर पैदा होते हैं, ये मानकर चलना, क्योंकि 769 और 70वें सैनिक का सम्मान हो चुका है तो कितने और सैनिक हमारे होंगे जो इस भारत भूमि की रक्षा का संकल्प लेकर भारतीय सीमाओं पर खड़े हैं। मैं अपनी ओर से, पूरे दस्तूर नगर की ओर से, समस्त सामाजिक समरसता के सारे समाजों की ओर से, मैं मंदसौर के व्यापारी बंधुओं की ओर से, सारे लोगों की ओर से सामंत सिंह जी और एक यात्रा चली थी। पहला सैनिक सम्मान करके हमने मुकेश जी को बताया कि सैनिक सम्मान बिना राजनीतिक भेदभाव के, हम राजनीति करेंगे तो अपने अखाड़े में करेंगे, लेकिन सैनिक के साथ, सैनिक के परिवार के साथ केवल भारत माता के सामने कसम खाकर निकले थे कि उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होने देंगे, उसके परिवार का चिंतन करेंगे। सैनिक भाई सीमाओं पर होगा और सैनिक भाई की समस्या का कोई कारण हमारे पास उपलब्ध होगा तो हम सैनिक के परिवार में भी जाके खड़े होंगे। ऐसे कई सैनिक परिवार हैं। जब हमारा सैनिक ऑर्डर पे था
तो हमने उसके परिवार का चिंतन करने का काम किया है। हमारे सैनिक भाई बॉर्डर पे थे, परिवार में को खड़े, एक ना एक दिन मन की बात में मोदी जी मंसूर का नाम लेंगे और हमारे सैनिकों का मान बढ़ाएंगे। सब मिलकर आज के सैनिक सम्मान को सोशल मीडिया पर केवल हमारे इन दोनों सैनिकों के साथ सेल्फी लेकर डालना और लिखना कि हमारा दस्तूर, हमारा मंसूर वो शहर है जहाँ पर हम सैनिक सम्मान करते हैं। आप सबने आज जो उपस्थिति दर्ज कराई है, हम यहाँ से निकलेंगे, हम गांधी चूर्ण करेंगे, यहाँ से जाने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की माल्यार्पण करेंगे और जब हम निकलेंगे तो राणा प्रताप जी और उधम सिंह जी दोनों तरफ हमारे महापुरुष विराजित हैं, वहाँ पर भी माल्यार्पण करते हुए पूरे हर्षोल्लास के साथ हमारे दोनों सैनिकों को उनके निवास स्थान तक लेकर चलेंगे। हम यहाँ से निवेदन कर रहे हैं कि दोनों सैनिक भाई अभी एक ही गाड़ी में विराजित होंगे। शहर के व्यापारी रास्ते में स्वागत के लिए खड़े हैं, फिर वहाँ से हम बीपीएल चौराहे से अपने दोनों साथियों की यात्रा को अलग अलग कर लेंगे। आप सभी की विशाल उपस्थिति को प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सम्मान किया गया, क्या कहें? सम्मान मंसूर की जनता ने, जय भारत मंच ने, सभी सर्व समाज के समाजजनों ने जो सम्मान किया बहुत ही अच्छा रहा और हम अभिभूत हैं। एकदम हमारे अंदर भी जोश आ रहा है कि अभी हम नौकरी छोड़ के शायद 2-4 साल और कर लेते तो अच्छा। बहुत ही अच्छा लगा हमें इस सम्मान से और हम हमेशा आभारी रहेंगे मंसूर की जनता के कि आपने इस सम्मान से हमें नवाजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सामन सिंह शेखावत, ठिकाना बरखेड़ा जैसी। फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा, क्या जलवा क्या पर्दा जलवा, तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। गुलशन गुलशन सहरा सहरा, महफिल महफिल सागल सागल, मस्ती 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 मस्ती, जुल्फ में बादल जलवा जलवा, आँख में काजल क्या कहना, फूल समखड़ा जलवा जलवा, चांद का टुकड़ा क्या कहना, चेहरा किताबी क्या कहना, होठ गुलाबी क्या कहना, चाल शराबी क्या कहना, हाथ नवाबी क्या कहना, कोई फरिश्ता या बंदा सबकी जुबान पे तेरा चर्चा जलवा, तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा,
हमने कहा है जो तुम भी कहो। शरारे हैं पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। दिलों को मोहब्बत से बांधे जो हम ऐसी जंजीर है। ऊंची उड़ाने हैं, ऊंचे इरादे हैं, हम कल की तस्वीर है। हमसे यार प्यार है, दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी बार है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी।
जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, जोर से
हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। बल्ली किथे ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा ऊंचा
मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। सारा जहां देख लिया, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे
कश्मीर भेज दो राजपूताने, सारे रोड़े मिट जाएंगे। कश्मीर भेज दो राजपूताने, सारे रोड़े मिट जाएंगे। जो कर रे घुसपैठ रे उनकी खाल तार लिया साट्याते, जो ठावे से उंगली उनके जड़ते काट जा हाथाने। 1 इंच भी छोड़ा ना चाहे बेशक सिर मारे कट जाएंगे। कश्मीर भेज दो राजपूताने, सारे रोड़े मिट जाएंगे। कश्मीर भेज दो राजपूताने, सारे रोड़े मिट जाएंगे। गूंजे से बम के धमाके, मीठी रागनी चालेंगी। मोर झूम के नाचेंगे, पेटा पे कोयल बोलेंगी। छारे से दो बादल काले, सारे यारों छट जाएंगे। कश्मीर भेज दो राजपूताने, सारे रोड़े मिट जाएंगे। कश्मीर भेज दो राजपूताने, सारे रोड़े मिट जाएंगे। कर्जा कायम अमन शांति, कर्ज चुकावा माटी का। फूल खिलावा फिर प्यार के, बदला नजारा घाटी का। जितने जख्म दिए छाती पे, सबके बदले चुक जावेंगे। कश्मीर भेज दो राजपूताने, सारे रोड़े मिट जाएंगे। कश्मीर भेज दो राजपूताने, सारे रोड़े मिट जाएंगे। जागा कश्मीर का रोड़ा, आर पार की बात करा कह राघव। छिप के वार करे ना, सीने ऊपर वार करा कह झुकाने वालों हमने झुकने वाले हैं। लाख कोशिशें कर लो हमने रुकने वाले हैं। रोको चाहे हमको हम बाज ना आएंगे। राजपूत हैं हम बस राज करते जाएंगे। लिखेगी दुनिया हमारा फसाना, याद रखेगा हमें सारा जमाना। हमने जन्म लिया तब से हमने राज किया। हमने तो जान भी दी, तुमने बोलो क्या है दिया। छोटी सी तुम्हारी जान, देखो कैसी अपनी शान। सबसे ऊपर हम खड़े, बाकी सब एक समान। आओ मेरे यार, खुला है दरबार। जूतियों के नीचे हम रखते सरकार। पैसा और प्राण सब है जाना, जब तक है जान कहेगा दीवाना। टीवी अखबारों में। जब से आई जवानी तब से
अपनी बारी, जाओ कर लो तैयारी, तुम छोड़ो दुनियादारी, हम 100 पे भी भारी। जीपों की सवारी, बंदूकों से है यारी, हमसे बड़ा यहाँ कोई नहीं शिकारी। अरे शेर सा जिगर न किसी का है डर, ऐसे होते राजपूत सबको खबर। हम ऐसे दिलदार, सभी से है प्यार, कैसी भी हो नौबत सीना तान के तैयार। खमा निशा अब होगा मुझे जाना, जिला मेरा बाली और बोया है ठिकाना। स्वागत करते आज तुम्हारा, ओ स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। स्वागत करते हैं जिनवर का, परम पूज्य तीर्थंकर प्रभु का। स्वागत करते हैं जिनवर का, परम पूज्य तीर्थंकर प्रभु का। स्वागत है निर्मल परिणत में, मंगलमय चेतन ज्ञायक का। प्रभु के चरणों में वंदन कर, ओ श्रद्धा सुमन को अर्पण कर। तुम धन्य बनो मेहमान, मंगल स्वागत है। तुम धन्य बनो मेहमान, मंगल स्वागत है।
चारू मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करावे फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी खुशियाँ बांटूं दिल में सबके साकर मिसरी भर दो जी हर घूमर रसिया मीठा मीठा गाओ रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे
हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। टूटने ना दो भारत का विश्वास तुम, जीत की लेके दिल में बढ़ो प्यास तुम। अपने खून से लिखो अपना इतिहास तुम, अपने खून से लिखो अपना इतिहास तुम। अपने भारत को अपना नमन साथी। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से अपने दिल को कैसे हम आजाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये लम्हे तो हैं बहुत हसीन,
इन लम्हों पर कुछ लिखा। इन्होंने कई सारे कांटे अपने हाथों से साफ। आदरणीय सामक खासकर नव पीढ़ी के लिए कि जो 12 बार फेल हो चुका हो और वापस मेहनत कर रहा है कि 13वीं बार सफल होंगे। और ईश्वर की कृपा देखिए कि कहा भी गया है कि जो मेहनत करता है उसको निश्चित सफलता मिलती है। एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था, उसको कब आप दर्शन दोगे? भगवान विष्णु ने कहा कि वो कौन से पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है, कि इमली की पेड़ के नीचे, कि उसकी जो पत्ते हैं उसके इतने सालों बाद उसकी कब गिनेंगे, कब खत्म होंगे। और जैसे ही नारद जी ने सुना है तो नारद जी ने कहा एक बार उसको कह के तो आऊं मैं। वो कहने गए कि भाई तू तपस्या करेगा तब जाके इसका तुमको इसका प्रतिफल मिलेगा। तो वो खुश हो गया और लगा। नारद जी पीछे पलटे और वापस जाए इससे पहले तो विष्णु भगवान उनके सामने आके खड़े हो गए। बोल भक्त तुझे क्या चाहिए? नारद जी कह रहे अरे भगवान आपने मेरे को झूठा बना दिया। नहीं, पहले जो उसकी तपस्या का जो ढंग था वो ऐसा था कि उसको प्रतिफल मिलता तब तक जब तक ये इमली के पत्ते हैं इतने वर्षों तक, पर अब उसका ढंग बदल गया है। युक्तम ध्यायन्ति यम योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय। एक और विशेष निवेदन करना चाहूँगा, अपने जीवन में हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखना है। श्रीमद् भगवत गीता हमारा ग्रंथ कह रही है, कर्म का उपदेश दे रही है, निष्काम कर्म योग की शिक्षा। छोटे छोटे बाल गोपालों के बारे में भी कि मेरा बेटा बड़ा होगा, बड़ा महान व्यक्ति होगा, राष्ट्र सेवा करेगा, अच्छे कार्य करेगा, कुल का नाम रोशन करेगा। उस हर्ष उल्लास के साथ में आपका स्वागत किया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बच्चों को अच्छी सोच देंगे तो निश्चित ही अच्छी सोच वापस आएगी, है ना। सकारात्मक आप बात करेंगे तो सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आपने यदि कहा है कि बेटा तू करेगा तो कर लेगा वो, और कहेंगे तू तो कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे बच्चों को वो चीज़ देनी चाहिए जो हमको मालूम है। कई बार आप कहते हैं ना अरे यार ऐसा नहीं कैसा हो जाए यार मेरे साथ, मालूम पड़ता है कि वैसा ही हो गया है। बिल्ली के रास्ते काटने से कुछ नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक वहम है। आप सिंह जी से मेरी मुलाकात पोस्टिंग था, उस दौरान इनका नाम सुनता था सिर्फ, और ये सोशल मीडिया का उस समय दौर भी कम था, लेकिन फिर भी सामंत सिंह जी जो देश की सेवा करते करते इनके दिल में जो समाज सेवा का जो जज्बा था, तो उससे मैं प्रेरित हुआ। और सोशल मीडिया के जरिए मैंने शायद अनंतनाग में मेरी पोस्टिंग थी, उस दौरान डायरेक्टली कॉल करके मैंने सामंत सिंह जी से बात की। ना मेरी मुलाकात हुई थी, ना मैं इनको जानता था, लेकिन इनके नंबर कहीं सोशल मीडिया से मेरे को मिल गए थे कि घर से अकेले लाडले पुत्र हैं ये। उसके दौरान भी एक सैनिक का त्याग क्या होता है, सैनिक का जीवन क्या होता है, वो एक सैनिक ही जानता है। कई बार मैं सोचता हूँ, और लगभग मेरे ख्याल से हर फौजी यह सोचता भी होगा, और जिसके मन में सकारात्मक सोच होगी और जो देश को लेके और समाज को लेके लोग लड़ते हो 2 इंच जमीन के लिए, भाई भाई आपस में, हम लड़ते हैं देश की धरोहर के लिए, देश को बचाने के लिए। और वही सोच सामंत सिंह भरखेड़ा जयसिंह ने मेरे को प्रेरित किया। और जब हमारी बातें हुई तो इन्होंने बोला कि क्यों ना हम देश रक्षा करते करते एक समाज का भी कार्य करें, कि किस प्रकार से समाज हमारा आगे बढ़ सके और किस प्रकार से समाज को हम नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। जब हमारी बातचीतें होती थी तो मैं तो उस समय इतना मतलब समाज से दूर ही था। फिर सामंत सिंह जी ने आदरणीय फतेहगढ़ साहब से मिलवा, मतलब बातचीत करवाई, और इनके जो सकारात्मक सोच है, जब जैसे वैसा ही करो। जब जो आदमी जिसकी मतलब पास रहता है वो बोलते हैं ना कि कालिए के साथ गया तो कालिए गुण और धोलिए के साथ धोलिए वाले गुण। आप सकारात्मक सोच अच्छे लोगों के साथ बैठ उठ करेंगे तो अच्छे ही गुण आएंगे। सामंत सिंह जी से हमारी बात हुई
इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया अपने जीवन में। यहाँ कहीं आसपास पहाड़ी बताते हुए, तो यहाँ के बरखेड़ा जय सिंह के युवाओं से मैं सिर्फ इतना निवेदन करूँगा कि आपको एक अच्छा गुरु मिल गया है यहाँ पर। चलो, ये जब तक ड्यूटी पे थे तब तक तो आपको मार्गदर्शन देने को मानते हैं, तो आपके बीच में आपसे प्रेरणा लेकर यहाँ पर लगभग 12-13 बंदों की लिस्ट मैंने भी देखी थी कि 12-13 लोग, आप प्रथम सैनिक, उसके बाद इनका मार्गदर्शन प्राप्त किया, वो जरूर अपने जीवन में सफल हुआ है। तो जो नव युवा है यहाँ के, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में सामान्य तौर पे नौकरी का कोशिश करना अलग चीज़ है, और विपरीत परिस्थितियों में अपने देश सेवा के लिए जिस भारतीय सेना का चयन करना और उसमें अपनी सेवाएं देना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत सारे लोग छोटी उम्र से हम साथ साथ रहते थे, तो कभी कभी कहता था बंदा कि यार सड़कों पर भी लोग मर जाते हैं, उनके लिए इसके बजाय तो हम देश की सेवा करते करते मरेंगे। जब सेना में नहीं गए तो उससे ही पहले हमारे ऐसी बातें होती थी। सब हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसके दिल में देश सेवा करने के लिए कोई जज्बा होता है, विशेष जज्बा, तो ही वो जा पाता। तो यहाँ के युवाओं से मैं निवेदन करूँगा कि वो इनके मार्गदर्शन में आगे भी, अभी 10-15 लगे हैं, और केवल अपने गांव के ही नहीं, आसपास के गांव के, मैं कहता हूँ कि जिले के, प्रदेश के लोग इनसे प्रेरणा लेके विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से देश सेवा के लिए हमें आगे आना है, बराबर इनका मार्गदर्शन लेवें। और अब कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी तस फल चाखा। ईश्वर ने इस विश्व की रचना इस प्रकार से कर रखी है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, जैसा कि हमारे से पूर्व वक्ताओं ने भी इसी संदर्भ में लगभग कहा है। तो निसंदेह हो सकता है हम केवल अपना जीवन यापन करने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए अपना जो समय बिताया है उसको हम सभी है। और जहाँ कहा गया है कि जान हथेली पे लेके चलना पड़ेगा, कौन सी गोली पे पता नहीं आपका नाम हो। तो देश सेवा करना एक यूं ही छोटी बड़ी बात नहीं है। हमारे पूर्व वक्ता ईश्वर सिंह साहब ने भी कहा है कि यहाँ एक एक इंच के लिए लड़ रहे हैं हम, जमीन के एक एक इंच के लिए, एक एक टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, और ये वहाँ राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। निश्चित है कि गांव की गलियाँ छोड़नी पड़ती है, गांव छोड़ना पड़ता है, परिवार रिश्तेदारी सारा छोड़ना पड़ता है। निश्चित है ये हमारे लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे शहर, क्या लेने देना है यार। वो भी तो इनसे हाथ जोड़ रहे थे, इनके मतलब सैनिक है। हुक्म जो है, एक दिन इन्होंने, हुक्म ने ड्रीम दिखा था और आज वो ड्रीम पूरा हुआ है ना। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, बेटे हैं, बड़े हैं, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी माताएं बेटे हैं उनको अपने बच्चों को एक ऐसा एजुकेशन दें कि वो अपने बच्चों को बड़ा होकर के एक बड़ा नाम करें, जैसे कि आज जयसिंह के अंदर। और मैं बहुत खुश हुआ जब हुक्म से बात हुई थी फ़ोन पर, और मैं तो पहले परिचित नहीं था, बाद में परिचय हुआ तो बहुत अच्छा लगा। एक डॉक्टर जोसेफ मर्फी बोलते हैं कि मानव जाति को जकड़ने वाले झूठे अंधविश्वास और आए डरों को स्वीकार करना बंद करें, शाश्वत सत्य को पहचानें। उस मोड़ पर पहुंचने के बाद में इंसान आगे ऊपर और ईश्वर की तरफ बढ़ने लगता है। तो यहाँ हुक्म ने जो आज प्रूव किया है, ये नए बच्चे हैं जो सोशल एक्टिविटी करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए नहीं हैं, वो अभी जो वर्तमान में जो समय है उसके साथ एक्टिविटी करें। और माननीय सर जो है भंडारिया वाले सर फरमा रहे हैं, और अभी जो है पात्र नहीं सुपात्र बनना है, हमें अच्छी चीज़ें इसमें ग्रहण करनी है, और जो बुरी चीज़ें हैं, गंदी चीज़ें हैं, उसको निकालना है। हम देख रहे हैं कि आजकल मोबाइल पे जो युवा पीढ़ी है बहुत समय व्यतीत कर रहे हैं। स्क्रीन ये से युवा बनता है, और इसके लिए हमने एक संस्था बना रखी है, क्षत्रिय सहयोग संस्थान। क्षत्रिय सहयोग संस्थान में लगभग 312-15 हम सदस्य हैं, और कई लोग हैं। आप गजेंद्र, एक समाज के लिए जिसका नाम हम बार बार ले रहे हैं, सामंत सिंह साहब, कि सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो वो सामाजिक कार्य कर रहे हैं। क्या सामाजिक कार्य कर रहे हैं कि
समाज के उन लोगों को भी अपने बराबर लाना है जो समाज में निचले स्तर पर बैठे हैं। अब लाना कैसे है? उनकी आर्थिक उन्नति में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला है उनको रोजगार देके। यदि एक परिवार में एक बच्चा भी रोजगार लग जाता है तो उसकी 3 पीढ़ी सुखी हो जाएगी। तो हम उसके लिए सबसे बढ़िया है उसका फिजिकल है। फिजिकल का सारा पैसा हमारी संस्था दे रहा है। समाज का बच्चा हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, वो चंद्रावत हो, चौहान हो, राठौर हो, वो समाज का बच्चा हो और इसलिए वो है हम फिजिकल करवा रहे हैं। यदि वो कहे तो हम कोचिंग करा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हम करवा रहे हैं और बस उसको लगन से पास होना है। और उसी के अंदर हमने एक कड़ी जोड़ रखी जिसका नाम है मिशन प्रहरी। मिशन प्रहरी में आज हमारे 100 से ज़्यादा बच्चे जो हैं रोजगार ले चुके हैं। वो किसी न किसी फील्ड में नौकरी पे होंगे, कहीं आर्मी में है या अग्निवीर में है, पुलिस में है, अन्य विभाग में है। हमें बस ये खुशी है कि वो बच्चा रोजगार लग गया। हमें किसी झंडे की आवश्यकता नहीं है, किसी झंडे के तहत हमें काम नहीं करना है, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है आपको। और ऐसे ही समाज के उत्थान के लिए हमारे बीच में है आदरणीय नारायण सिंह साहब, चंद्रावत साहब, और एक सामाजिक जागरूकता लाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा बीड़ा उठा रखा है। जब भी जहाँ भी जिस भी सामाजिक संस्था पे जाते हैं कड़वा कड़वा बोलते। वीर सैनिकों की, भारत माता की, आज बड़े गर्व का विषय कि ऐसे नायक जिन्होंने अपने जीवन काल के 20 वर्ष माँ भारती के सेवाओं में समर्पित किए हैं, मैं सामंत साहब का हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा। यहाँ पर विराजे हैं सामान्य राजपूत समाज के पूर्व अध्यक्ष सामान्य फतेहगढ़ साहब विराजे हैं। मुझे एक बात याद आती है अध्यक्ष महोदय कि किसी महापुरुष ने कहा है कि वह गांव व भूमि पवित्र होती है जहां पर वीर सैनिक पैदा होते हैं, लेकिन इससे कई गुना वो माता पिता धन्य होते हैं जैसे वीरों को जन्म देते हैं। और मैंने सामंत साहब के दोनों माता पिता का मैं जितना चाहे उतना अभिनंदन करें तो कम पड़ता है, क्योंकि आपने वीर सैनिक को जन्म दिया है। लेकिन जब दादा भाई से मेरी एक बार मुलाकात हुई, पहली बार 10 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से दिन साहब ने बताया, समाज के लिए आपने ये बात कही, तो आपने कहानी मुझे सुनाई थी। उस साइकिल, थोड़ा सा उदाहरण मुझे याद आया है, कोई साइकिल आपको जाने के लिए व्यवस्था नहीं थी, किसी की साइकिल आपने मांगी थी। ऐसी कई कहानियाँ आपने जीवन काल की बताई और संघर्ष किया। लेकिन सामंत साहब भाई, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ, आपके जीवन काल की कहानियाँ नहीं है, हो सकता है आपकी नज़र में ये कहानियाँ हैं, लेकिन इस गाँव के लिए प्रैक्टिस करना, आर्मी में जाने के लिए और 13 बार आपको सफलता मिलना, ये स्वामी विवेकानंद का सूत्र आपने अपनाया। आर्मी में जाना है, देश की सेवा करना है, वो लक्ष्य बनाया, मेहनत की, कठिन परिश्रम की, आज उसका नतीजा हम सब देख रहे हैं। तब महाराणा प्रताप ने माँ के सामने एक संकल्प लिया था कि हूँ भूख मरूं, हूँ प्यास मरूं, हूँ भूख मरूं, हूँ प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूँ घोर अंधेरा में भटकू पर रक्षात धर्म री लाज रहे। हूँ क्षत्रिय कुल को जायो, हूँ क्षत्रिय कुल को जायो, क्षत्रियाण निभाऊंगा, शीश कटे तो कटे पर भारत रो मान बढ़ाऊंगा। ये संकल्प राणा प्रताप ने लिया और शायद उसी सूत्र को 450 वर्ष के पश्चात सामंत सिंह जी ने अपनाया कि माँ भारती की सेवा के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करके अपने परिवार को छोड़ करके माँ भारती की सेवा की। मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा। और एक इतिहास में बात आती कि जननी जने तो के जने, के जननी जने तो के जने, के दाता के सूर, नहीं तो रीजे बांधनी मती लजाजे नूर। माँ जने तो कोई वीर को जने, माँ जने तो एक संत को जने, बांधनी रहना ठीक, बाकी ऐसे संत को जन्नत देना चाहिए। लेकिन मैं समदर्द भी आपका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा। मैं चिकलाना परिवार की ओर से और राजपूत समाज का छोटा सा सामाजिक होने थे, समस्त राजपूत समाज के रतलाम जिला, मंदसौर, नीमच जिले की ओर से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा। इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। आपके जीवन काल के माँ भारती के सेवाओं में समर्पित किया है। वास्तव में आपका बंधन था, लेकिन आज आपके पास में बंधन नहीं है। आज समाज के पहले देश की सेवा की, मातृभूमि की सेवा की, अब समाज सेवा में आप आगे आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उगता सूरज किरणें दे आपको,
खिलता गुलाब खुशबू दे आपको। हम कुछ देने के लायक नहीं, आप इस सेवानिवृत्ति पर जीवन का हर पल खुशी दे आपको। ऐसी प्रार्थना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नहीं ये आबाद करेंगे या बर्बाद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे उठाए इन्होंने देश की सेवा के लिए, और सबसे बड़ी खुशी तो हमें ये है कि मेरे साथी हैं और हम साथ में पढ़े हैं और अच्छे दोस्त भी थे। तो हुक्म का फ़ोन भी आ गया था और बहुत खुशी रहती है हमको भी कि आज हमारे साथी आज देश की सेवा करके रिटायरमेंट हुए हैं, और आशा करते हैं कि इस गांव के वैसे लगभग अच्छे नौकरी में प्रयास करते हैं और मेहनत भी करते हैं डेली, और अच्छे लगभग नौकरी में चले भी गए हैं। तो आशा करता हूं कि हर परिवार से श्रीमान सामंत सिंह जी आज देश की सेवा करके आज आपके गांव में आए हैं, तो बहुत खुशी की बात है और खुशी की लहर भी है हर आसपास के गांव में। और आशा करता हूं, वंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि ऐसे देश की सेवा के लिए हर घर से हर परिवार आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद। समाज के लिए दिन रात मेहनत करने वाले, जब आप देखो चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो, दिन रात जो आप हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय पधारे नैनोरा से हुक्म शक्तावत साहब, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय कुंतागिरी साहब से भी मैं निवेदन करता हूं, आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे बीच में हमारे बालागुड़ा के सरपंच महोदय श्री प्रकाश जी पाटीदार साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। साथ में विराजित सब स्वागत समारोह में उपस्थित बरखेड़ा जय सिंह के सभी मेरे परिजन, यहाँ के सरपंच साहब नारायण सिंह जी, उपस्थित सभी सम्मानित, कि एक होनहार व्यक्तित्व संघर्ष का पर्याय सामंत सिंह जी। हम लंबे समय से सामंत सिंह जी और हम समाज का कार्य करते रहे हैं, और विशेषकर हमारी मुलाकात भी लगभग 6-7 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से हुई, और हमने एक प्लेटफार्म खड़ा किया क्षत्रिय सहयोग संस्थान के 90 बच्चे इस संस्थान के माध्यम से सफलता प्राप्त कर चुके हैं। हम 2-4 लोगों ने इस मिशन की शुरुआत की थी, मैं, सामंत सिंह जी, ईश्वर सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, बलवंत सिंह जी, मुश्किल से 5-7 लोग थे। हमने सोचा कि यार कुछ करना चाहिए समाज के लिए, और करना कैसे चाहिए, तो कई बार ये होता था कि हमारी आर्थिक मदद कर दो, वो कर दो। तो हमने फिर कुछ उसके नियम तय किए कि हम शिक्षा, संस्कार और रोजगार का काम में पिपलिया मंडी में 2 बालिकाएं शिविर हो चुके हैं। एक में तो शायद 140 बालिकाएं थी, और दूसरी में भी लगभग 125 बालिकाओं के आसपास, हो सकता हो कोई 1-2 बालिकाएं भी यहाँ पर उपस्थित हो। तो उनको 4 दिन तक वो वहीं रही पूरे उनके टीचर्स के साथ, और पूरा एक अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त किया है। निश्चित रूप से आज के समय में, आज का दौर है, ये शिक्षा का युग है। हम तो एक हमारे साथ एक कुरीति भी जुड़ी हुई है व्यसन की। तो मैं आज इस अवसर पर आप सबसे और विशेषकर युवाओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप कृपया, ये बहुत ही एक आवश्यक है। बहुत हम देखते हैं अक्सर हमारे युवा इस प्रवृत्ति की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास भी हम लगातार करते रहते हैं, उनको इस प्रकार की शिक्षा देते हैं ताकि वो की तरफ से, राजपूत समाज की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे सावंत सिंह साहब का मंदसौर की धरा पे, और यहाँ बरखेड़ा जय सिंह में स्वागत करती हूँ। वो अपने जीवन के स्वर्णिम पल देकर अब हमारे बीच आए हैं, जिसका हमको बहुत इंतज़ार था। समाज पल के बिछा के इंतज़ार कर रहा था उनका कि वो कब आए और
हमारे लिए समय निकाले, क्योंकि वहाँ इतनी विकट परिस्थितियों में भी सामंत सिंह साहब 1 मिनट का भी समय गंवाए बगैर समाज से निरंतर जुड़े रहे। तो और अब मैं चाहूँगी कि वो समाज के लिए तो हैं, लेकिन हम जब सरकारी नौकरियों में या कहीं भी जॉब में होते हैं तो सबसे ज़्यादा हम मिस करते हैं हमारे परिवार के साथ समय बिताना। तो अब वो पल आ गया है कि हमारे बिन्नी साहब के साथ और मम्मी पापा के साथ रहने का समय पूरा मिलेगा उनको, और बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ मैं उनके भावी जीवन के लिए। वो स्वस्थ रहें और आनंद से अब आने वाले समय को बिताएं। धन्यवाद। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन, महाराणा प्रताप के चरणों में वंदन। भारत माता की। हुक्म 3 जनों की आवाज है। हम एक स्वागत समारोह में बैठे हैं और भारत माता की जय में सिर्फ 3 या 4 जनों की आवाज है। भारत माता की। ये सभी युवाओं का सपना होता होगा, 100 में से करीब 40 का, कि हम भारतीय सेना में जाएं। तो ये जो सपना है वो सिर्फ युवा ही क्यों देखें, हम क्षत्राणियों में ये जज्बा क्यों नहीं है कि हम भी सेना में जाएं। हम 100 में से आप 40 सोचते हैं तो हम क्षत्राणिय भी 22 लोग भी कम से कम 5 तो सोच सकते हैं कि हम सेना में जाएं। जब हम हर क्षेत्र में 50% आरक्षण की आशंका रखते हैं तो फिर देश सेवा में क्यों नहीं। मैं आप सभी भाई साहब से भी ये अपेक्षा करना चाहती हूँ एवं सभी माताओं से भी ये अपेक्षा करना चाहती हूँ कि वो भी अपनी बेटियों को भी शिक्षा दे कि वो सेना में देश सेवा के लिए पधारे। और आप सभी क्षत्रिय भाइयों से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि आप भी 22 लोगों को सहयोग करें कि वो भी सेना में पधारे। आज हमारे बरखेड़ा का एक नाम सितामू तहसील के तक गूंज रहा है। सितामू तहसील सागतली गांव की रहने वाली हूँ, तो वहाँ पर गूंज रहा है कि बरखेड़ा हमको जाना। क्यों? हमारे एक सैनिक रिटायरमेंट होके पधारे और स्वागत समारोह में जा रही हूँ, और मैं उस माँ का स्वागत करने जा रही हूँ जिसने एक सपूत को जन्म देके सेना में भेजा और गांव का प्रथम पुरुष, प्रथम सैनिक बनाए। इसी आशा के साथ धन्यवाद। तभी ताकत पता चली, जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, जब तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम के नायक श्री सामंत सिंह साहब शक्तावत साहब से निवेदन करूंगा कि वो पधारें और अपनी बात रखें, अपने जो ऊर्जा है वो हमारी नर्सरी, LKG, UKG और फर्स्ट क्लास इन्हीं से गुजरी है और इन्होंने हमारा एडमिशन करवाया था फर्स्ट क्लास में। अभी हम इनको छोड़ने भी हम ही गए थे, इनको लेने भी हम ही गए हैं। 20 साल का ड्यूरेशन है, ऐसे ही निकल गया। और हम अपना परिचय तो देंगे नहीं, शायद जो जानते हो अच्छा है, नहीं जानते हो अच्छा है। मैं ठाकुर साहब शैलेंद्र सिंह शक्तावत को आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो आएँ और 2 शब्द यहाँ पे बोलें और इस सभा का मान मर्यादा रखें। बाकी ये हमारे गुरुदेव रह चुके हैं, हमने हमारे लिए जो सर ने किया है, वो जो रास्ता दिखाया वो रास्ता कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रास्ता हमें दिखाया गया है वो इन्हीं के द्वारा दिखाया गया है। क्योंकि जो ये हमारा पहाड़ है, इस पहाड़ पे सर ने एक मैदान तैयार किया था कि इस मैदान पे जो चल के मैदान को रख के सर ने दिखाया था हमें रास्ता कि इस मैदान पे हमें आगे चलना है। तो भारत माता की, भारत
माता की। मन करते हुए अतिथि देवो भव की परंपरा निभाते हुए सभी अतिथि, और आज तो मेरे गांव के भी मेरे अतिथि हैं, तो सभी अतिथि जो यहाँ, और नारी शक्ति महिला क्षत्राणियों, आपको भी मैं नमन करता हूँ। और जो मेरे साथी जो उम्र में छोटे हैं उन स्नेहाशीष, आज दिन तो खुशी का है। खुशी इस बात की है कि मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, वो नहीं, सेवानिवृत्त तो एक केवल आज वर्दी से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, बाकी मेरी सेवा तो आगे भी चलती रहेगी जीवन प्रयत्न, क्योंकि हम इस धरती पर जन्म लिया है तो कर्म तो करना पड़ेगा। सिर्फ इस वर्दी को पहन के जो कर्म करते थे वो कर्म अभी वर्दी के साथ नहीं होंगे, लेकिन पैसे की कमी नहीं है। और पैसा क्या कमाया वो मुझे नहीं पता, मेरा पैसा सब ये है जो सामने आप देख रहे हैं आज, ये मेरे लिए पैसा है, क्योंकि पैसे को मैंने कभी ना महत्व दिया, ना पैसे के पीछे मैं भागा, और आगे भी मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भागूंगा। और मेरा कभी किसी से पैसे के बारे में कंपटीशन रहा ही नहीं कि मैं उसको पीछे छोड़ के मैं उससे आगे निकलूं, या उसकी टांग कैसे खींचूं कि वो 2 कदम पीछे हो जाए और सामंत सिंह उससे आगे हो जाए। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। अगर मेरा भाई कोई आगे बढ़ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा आगे बढ़े और मेरे से भी और 4 गुना पैसा कमाए, चाहे गुरु गुड़ चेला शक्कर बन के दिखाए। मेरा उनके साथ भी आशीर्वाद है कि खूब बढ़ो और खूब पढ़ो, और जो युवा है वो भी आगे बढ़े और वो भी अपना गांव का नाम रोशन करे। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि हमें अपनी युवा शक्ति पर, अपने बच्चों पर, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और इनको आगे बढ़ाना है। आप में से पढ़ने वाले बहुत सारे होंगे, तो जो अभी पढ़ रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट किया है, उसमें से कलेक्टर कौन कौन बनना चाहते हैं? आप कलेक्टर नहीं बन सकते, लेकिन कलेक्टर के बाप बन सकते हैं, अपनी औलाद को कलेक्टर बना सकते हैं। तो हमें अपनी आगे की भावी पीढ़ी को सुधारना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनकी शिक्षा पर ध्यान रखो। और कलेक्टर नहीं बने कोई बात नहीं, कलेक्टर के बाप बन के दिखाओ एक दिन, कि पूरी तरह डंका बजे कि ये कौन है, तो कि ये फलाने कलेक्टर का बाप है ना। तो आप और हम सभी, हमारी संतानें कलेक्टर बनने के लायक है। थोड़ी सी उस अंकुरित हुए पौधे को थोड़ी सी अच्छी परवरिश की ज़रूरत है, उनमें अच्छी शिक्षा डालो, अच्छा संस्कार डालो और उनको टाइम स्पेंड कराओ। आप सब में से बंदूक का लाइसेंस किस किस के पास है? अगर किसी के पास हो तो हाथ खड़ा करना थोड़ा सा, नहीं होगा तो कोई बताएंगे नहीं। अभी वो बंदूक का जमाना गया, अभी आप सबकी जेब में एक एक बंदूक है, और ये बंदूक है सबसे बड़ी। ये बंदूक रिश्ते तोड़ रही है आजकल, और बच्चे इसी से पथ भ्रमित होकर के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इसका सदुपयोग करना आना चाहिए सबको। अगर इसका सदुपयोग किया तो ये जीवन संवार सकता है, और इसका दुरुपयोग किया तो ये रोड पे भी ला सकता है। कई लोग इसकी वजह से सुसाइड कर रहे हैं, और कई पढ़ते लिखते अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो इस बंदूक से बचना है। इस बंदूक पे शब्द बाण बहुत खतरनाक चलते हैं, तो वो शब्द बाण भी हमें ध्यान से चलाना है, और हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ तो सही है। नहीं तो वो जो गोली चलाने वाली बंदूक की ज़रूरत नहीं है, ये बंदूक आपके कितने ही रिश्ते तोड़ देगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस बंदूक का सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। और आप सभी ने जो आज मान सम्मान मुझे गांव में मंदसौर से लेकर के, मंदसौर के मेरा स्वागत तो रतलाम से ही शुरू हो गया था, और जबकि मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अगर ऐसी हिंट लग जाए तो क्या पता कोई फिर न जाने किस पोजीशन में, किस परिस्थिति में मेरे पास आने के लिए मजबूर हो जाए। तो मैं सोचा हूँ कि किसी का काम नहीं बिगाड़ूं, और जो रास्ते में चलते हुए जो मिलेंगे वही उनका स्वागत सम्मान हो जाएगा तो बहुत है। किसको मजबूरी में नहीं डालूँ कि आप, मैं यहाँ रतलाम से जा रहा हूँ तो आप रतलाम रेलवे स्टेशन पे आओ, या जावरा से निकल रहा हूँ तो आप जावरा पधारो, ऐसा नहीं। मैंने कहा जो रास्ते में मिलेगा वो जो सम्मान देंगे उसी से मेरे को खुशी है। और आज पूरे गांव में जो आपने सम्मान दिया उससे मैं अभिभूत हूँ। ये दिन अविस्मरणीय रहेगा, ये बरखेड़ा जयसिंह के इतिहास में लिखा जाएगा, दिन स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा कि किसी सैनिक का सम्मान इस गांव वालों ने कैसे किया है। और इस पूरे गांव को और सभी पधारे हुए अतिथियों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद
कि आपने मेरे लिए आज इतना समय निकाला और मुझे मान सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा छुपा भी है बड़े मेडल में, वो पूरा नहीं दिखाया जाता है कि कौन सा मेडल कितनी बार लागू है। ये मेडल मुझे 2 बार लागू है और ये मेडल भी 2 बार लागू है, तो ये 4 हो गए एक तरह से। और हुक्म पूछ रहे कि कोई साहसिक घटना, तो साहसिक घटना तो ऐसा है कि आज 22 जून 2005 को मैं जब यहाँ से गया था तो उस टाइम जान को हथेली पे लेके गए थे कि क्या पता आएंगे, जिंदे आएंगे या मर के आएंगे। लेकिन आपके सामने आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से आज आपके सामने सही सलामत खड़ा हूँ। देश की सेवा भी करी और बीच में हुक्म पूछ रहे कि कोई साहसिक घटना तो मौके पर बहुत सारी करी सही, लेकिन 23 जून 2010 हो सकता है उस दिन आप यहाँ होते। 23 जून 2010 को मेरे 2 साथी शहीद हुए, उनको भी मैं नमन करता हूँ। और 3 आतंकवादी हमने मारे थे और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि आज जाने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं गया, मेरा पास का साथी चला गया। चलो कोई बात नहीं। और उस टाइम ऐसा अंतराल था कि घर पे भी मेरे को बात कही, वो 3 महीने हो गए थे। मेरी साली जी टीना बनाई शादी थी, उस टाइम मैं शादी में भी नहीं आ पाया था। और उस दिन मेरा वो साथी शहीद हुआ, गुजरात का था। बहुत दुख हुआ, लेकिन मान सम्मान सेना देती है उसको। फिर बाद में मरने के पश्चात, शहीद होने के पश्चात कीर्ति चक्र दिया गया। तो जो जितना त्याग करेगा, बलिदान करेगा, उनको उतना ही सम्मान मिलेगा। उस दिन मैं भी उस दिन बहुत रोया और हमारी पूरी बटालियन रोई थी उन दोनों साथियों के लिए कि उन दोनों साथियों ने अपने प्राण न्योछावर किए और हमने 3 मिलिटेंट मारे। उस दिन 5 लाशें एक साथ थी। वो 3 लाशें डंडे पर उल्टी टांग रखी थी और 2 के ऊपर तिरंगा था। तो हमने देखा कि हम भी आए तो ऐसे ही, कम से कम कोई डंडे में तो नहीं टांगेगा, तिरंगा ही ऊपर उड़ाएगा। तो कोई बात नहीं। उसके बाद दोबारा भी जब मैं आरआर में गया तो दोबारा भी काम किया, लेकिन दोबारा कुछ ऐसा आराम मिल गया कि थोड़ी बहुत जगह कि उन्होंने बोला कि उम्र के हिसाब से सम्मान करते हो, बोला कि नहीं अभी आप आराम करो, आपने एक बार आरआर काट रखी तो कहीं ऑफिस वर्क दे देते हैं या आपको और कोई चार्ज वाला काम दे देते हैं। तो राष्ट्रीय राइफल। और दूसरी बार उन्होंने मेरे को कम से कम काम कराया, उम्र को और तजुर्बे को ध्यान रखते हुए अच्छा काम दिया। और उस टाइम थोड़ा प्रमोशन भी हो गया था, तो प्रमोशन के बाद थोड़ा आराम भी मिल जाता है। बाकी 23 जून 2010 की बात है, अगर आज इकट्ठे नहीं होते 23 जून को होते आप 2010 में, लेकिन भगवान ने, ये हमारा दुर्भाग्य है कि उस दिन हमें शहादत नहीं मिली और हम ठीक ठाक आपके सामने हैं आपके आशीर्वाद से। और उस दिन जो मेरा सैनिक शहीद हुआ उसको मैं आज भी नमन करता हूँ पुनः, क्योंकि मेरा साथी था। सबसे बड़ी मेरे जीवन की वही घटना है कि उसको याद करते हुए मेरा आज भी आंसू आ रहे हैं। और कुछ मेरी भी बातें चल रही थी अभी, तो मेरी बातें जब चल रही थी तो सोचो मैं भी अपने पुराने दिन जब आप याद कर रहे हो रोना मुझे आ रहा। तो आज मैं बता रहा हूँ, आज कोई मेरे पास कमी नहीं, भगवान ने सब कुछ दिया है। लेकिन आज से 20-25 साल पुरानी बातें याद करके आज मुझे रोना आ रहा है। तो उस टाइम वो दिन कैसे होंगे, उस टाइम मैंने वो दिन कैसे निकाले होंगे, ये तो मेरे गांव वाले तो सभी जानते हैं और आपको भी क्या छुपाना। लेकिन बहुत ही मतलब यूँ समझो कि दलदल से उठ के चला हूँ। और आज थोड़ी बहुत बरखेड़ा जय सिंह को पहचान मिली है, जैसे कि हमारा लोकेन सिंह है, उसने भी बरखेड़ा जय सिंह को एक बहुत ही अच्छी पहचान दी है। और थोड़ी बहुत कहीं के हमने भी दी होगी, क्योंकि ये इतना जन सैलाब बता रहा है कि कहीं के कुछ किया होगा। यही मैंने कमाया व्यवहार, पैसा मैंने नहीं कमाया, मैंने ये आज जो दिख रहा है ये व्यवहार कमाया। और आपसे भी मेरा दिल गदगद है, मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ, उमंगित हूँ। और आपका सबका बहुत बहुत आभार। और अभी आपको सबको यहाँ पे भोजन करके पधारना है, कोई भी बिना भोजन करे ना पधारे, सब भोजन करके ही अपने घर पधारेंगे। गया था उस दिन भी कई लोगों के आंखों में आंसू थे और आज आया हूँ तो आज भी कुछ के दिख ही रहे आंसू।
सोचो इतने दिनों के बाद मैं घर का अकेला हूँ, मेरे परिवार के साथ कौन रहा होगा, किसने मेरे परिवार को सपोर्ट दिया होगा। लेकिन आज मेरा बच्चा सैनिक स्कूल झांसी में पढ़ रहा है, इसको लाना ले जाना, कहीं ब्याह शादी में जाना, घर पे मदर फादर बीमार होते हैं, धर्म पत्नी बीमार होती है, बच्चे बीमार होते हैं, इनको हॉस्पिटल लाना ले जाना कौन करता होगा। तो मुझे एक तुम्हारे मेरे साले जी का भी बहुत सपोर्ट मिला है कि इनको भी मैंने जब कभी बोला तो इन्होंने भी कभी मना नहीं किया। और मेरे दोनों बाएं और दाएं हाथ, एक दादू नरेंद्र सिंह और एक कृष्णपाल भोला, जिन्होंने मेरे 20 साल का सफ़र तय करवाया। मेरी हर घर की मुसीबत, जहाँ पे मेरे को परेशानी आई कि हॉस्पिटल जाना या गेहूँ पिसा के लाना या किसी के घर से मेरे आमंत्रण आया कि उसकी शादी में जाना और मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि गांव से मुझे कई बार आमंत्रण कार्ड भी आए, तो उनके घर भी मेरी तरफ से हाजिरी लगाना तो कौन लगाएगा, कोई तो लगाएगा। तो मैं दादू को बोलता था कि आप जाना वहाँ पर, ये लिफाफा देना और बोलना कि मैं उनकी तरफ से आया हूँ। तो वहाँ पर भी इन्होंने मेरी हाजिरी लगाई। मेरे परिवार में सुख दुख के टाइम पे ये हर जगह खड़े रहे। इन दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और आभार। मैं थोड़ा सा पूज्य गुरुदेव के बारे में बताना चाहूँगा कि जब हमारे गांव में दौर चालू हुआ था कि फौज में लगना, मतलब नौकरी एक ही चीज़ थी हमारे सामने लक्ष्य के, और आर्मी नौकरी करना था आर्मी की, उसके अलावा दूसरी कोई नौकरी नहीं करना है। दूसरा कोई मार्गदर्शन भी था कि नौकरी करना, हमको किस सेक्टर में जाना है, क्या करना है। तो मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, बाहर से जो अतिथि पधारे, हमारे गाँव में 21 युवा है जो भारतीय सेना में जो आज देश की सेवा करें अलग अलग जगहों पर। उसके साथ में हम 3 लोग हैं गांव में जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। मैं जब शुरुआत में दौर में मैंने लगभग 15-16 आर्मी की भर्ती दी है। कुछ कमियां रही होगी जिस कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन मैं अभी प्राइवेट सेक्टर में अच्छी खासी जॉब पे हूँ और अच्छा मुझे पैकेज भी मिलता है उसका। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ अपने गाँव के युवाओं को और मेरे दोस्तों को कि ये एक चीज़ ना रखे माइंड सेट में कि मैं ही सरकारी नौकरी करूँगा, आर्मी की करूँगा, यही करूँगा, इसी में जाना है। काम में कोई शर्म नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में जॉब शुरू की थी मेरे गांव से, आसपास के गांव में मैं समूह के साथ मीटिंग करता था, सोशल वर्क के जो काम करता था। 4000 उस टाइम मेरा वेतन हुआ करता था महीने का। उसके साथ साथ मैंने धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाया, जॉब में आगे प्रोग्रेस किया। मैंने एजुकेशन भी उसके साथ उस तरीके से किया, मास्टर डिग्री करी और भी अलग पढ़ाइयाँ करी, MSW किया है। उसी के परिणाम स्वरूप मैं लास्ट टाइम 2 साल में बिहार में रहा हूँ IAS। आप समझ सकते हैं IAS जो कलेक्टर भाई साहब ने बताया, कलेक्टर नहीं तो कलेक्टर का बाप बनूं। मैंने कलेक्टर के साथ नौकरी करी। मैंने 3 IAS अधिकारियों के साथ करी कि उनको मार्गदर्शन करना वो किस लेवल की चीज़ होती है, किस प्रकार से उनको मार्गदर्शन IAS को मार्गदर्शन करें। तो उसी के साथ साथ अभी वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन में इंदौर में पदस्थ हूँ और साथ साथ में कॉर्पोरेट CSR, जिसका बहुत कम लोगों को यहाँ में जानकारी होगी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जो डिपार्टमेंट होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वो अपनी फंडिंग को किस तरीके से सोशल काम में यूज़ करें, उसको हम मार्गदर्शन करते हैं और समाज में नया बिजनेस को डेवलप करते हैं। इसी के साथ आदरणीय गुरुदेव का मार्गदर्शन मुझे हमेशा रहा है कि बेटा तुम नौकरी में नहीं लगे कोई बात नहीं, अपने घर की आर्थिक स्थिति खराब है तो तुम ये काम भी करो, मत छोड़ो इस काम को। काम कोई बुरा नहीं होता है, ये कानों में गूंजते हैं। इसी के कारण मैं कल अपने गाँव से लगभग 500 किलोमीटर दूर था, लेकिन सर के जो कार्यक्रम में मुझे पार्टिसिपेट करना था, मैंने रात भर ट्रेवल किया और सुबह मतलब रात में ही मैं गांव में आ गया था वापस। और आज फिर वापस मेरे को अपनी ड्यूटी के लिए निकलना है क्योंकि कल मुझे अपना काम संभालना है। इसी आशा के साथ अपने वाणी को मैं विराम देता हूं और पधारी हुए सभी अतिथियों, गांव के गणमान्य नागरिक और मंच सभी को आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे, बरसों याद करेंगे, बरसों याद करेंगे।